हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे SCERT की किताबों पर आधारित MCQ टाइप क्वेश्चनों को, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यहाँ पे इनको लाने का केवल एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि हमारा क्या हो, 6 to 12 तक की बुकों का कंप्लीट निचोड़ हमें मिल जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू की है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम यूपी की बात करें हमारे लिए SCERT का बुकों को पढ़ना। तो SCERT की बुकों का निचोड़ हम क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर रख रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी तैयारी और उससे बेटर हो सकेगी। ये PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर दोनों पर मिल जाती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सभी मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि हमारा टारगेट केवल और केवल 100+ है। ठीक है, 100+ के लिए हमें कोई भी हथियार, कोई भी रणनीति अपनानी पड़े, हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ है। क्योंकि 100+ में हम किसी भी कैटेगरी में हो, हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसोई घर किस कक्ष के निकट होना चाहिए? तो अगर रसोई घर की बात की जाए, जहाँ पे खाना बनता है, किचन, तो वो हमारा भोजन कक्ष के निकट होना चाहिए, जहाँ पे आप बैठ के भोजन करते हैं। देसी शैली के रसोई घर में खाना बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन है आपका पटेरे पर बैठकर, दूसरा है खड़े होकर, तीसरा कुर्सी पर बैठकर, चौथा है घूम फिर कर। तो आपका जो पटे होते हैं, पटेरे पर बैठकर ही खाना बनाते हैं, जो इस टाइप के बने होते हैं। ठीक है, पटा जिनको बोला जाता है सामान्य भाषा में। भोजन बनाने हेतु मिट्टी का तेल से जलने वाला यंत्र है। पहला चूल्हा, दूसरा अंगीठी, तीसरा स्टोव, चौथा है गैस चूल्हा। तो आपका जो स्टोव होता था पहले, वो क्या था कि मिट्टी के तेल से चलने वाला यंत्र है। इसमें इस तरह से पंप भरी जाती थी, कुछ इस तरह से इसका आकार होता था। यहाँ पे इसकी जलने वाला चूल्हा होता था, जहाँ से आग निकलती थी। तो इस तरह से होता था। इसमें पंप के द्वारा हम क्या करते थे, गैस भरते थे, और उससे फिर ये मिट्टी का तेल जलने से जलता था। प्रेशर कुकर में सब्जी व दाल शीघ्र बन जाती हैं, क्योंकि तो ए ऑप्शन कह रहा है कुकर जल्दी गर्म हो जाता है। बी कह रहा है कुकर में जल्दी खौलता है। सी कह रहा है कुकर में भोजन भाप के द्वारा पक जाता है। डी कह रहा है कुकर में भाप का दबाव बढ़ने से भोजन शीघ्र पक जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, इसीलिए इसे कोई प्रेशर कुकर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बहुत पड़ता है, दबाव बहुत पड़ता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट, लोकप्रिय आधुनिक ईंधन है। तो हमारा लोकप्रिय जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वही लोकप्रिय आधुनिक ईंधन है। ए ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा कोयला, सी है मिट्टी का तेल, तीसरा है कुकिंग गैस। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कुकिंग गैस, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में यही आधुनिक ईंधन है। रसोई में खिड़कियों को होना आवश्यक है। तो हम रसोई में खिड़कियाँ क्यों लगवाते हैं? हमने रसोई के यहाँ पे रसोई के टाइपों के प्रकार की बात कर लेते हैं, तो एल होता है, यू होता है, आपका एक दीवार होता है, याद रखिएगा बेसिकली। और आप यहाँ पे वैसे 6 टाइप होते हैं। जब इसके हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, तब इसके सारे टाइपों को देखेंगे। रसोई घर में खिड़कियाँ क्यों होना आवश्यक है, या खिड़कियाँ का होना आवश्यक है? बाहर का दृश्य देखने के लिए, रसोई घर की शोभा के लिए, वायु के पारगमन के लिए, पड़ोस से बातें करने के लिए। तो कायदा तो इसका यही होता है मुख्य, कि वायु के पारगमन के लिए होना चाहिए रसोई घर में दरवाज़ा, जिससे कि हवा आती जाती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन बनाने के बाद गैस के रेगुलेटर को, ए ऑप्शन है प्रत्येक बार बंद करना चाहिए, बी है कभी कभी बंद करना चाहिए, सी रात में बंद करना चाहिए, डी बंद नहीं करना चाहिए। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, रात में बंद कर सोते हैं। पर कायदा क्या सही है? कायदा है प्रत्येक बार बंद करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी यूज करो तभी खोलो और उसे बंद करो, जैसे चूल्हे को बंद करते हैं। सप्ताह में एक बार गैस के चूल्हे का साफ़ करना चाहिए। ए ऑप्शन है गर्म जल और सोडा से, बी ऑप्शन है विम से, सी ऑप्शन है सर्फ से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पे गर्म जल और सोडा से क्या है, एक बार सप्ताह में ज़रूर साफ़ करना चाहिए, साप्ताहिक सफाई में उसको रखना चाहिए। मिट्टी के तेल के स्टोव की प्रमुख सावधानियां हैं।
पहला ये कह रहा कम तेल भरना, दूसरा तेल छानकर भरना, तीसरा बार बार हवा ना भरना, अधिक हवा ना भरना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है अधिक हवा ना भरना, क्योंकि अधिक हवा से क्या होता है, ये फट जाता है, फटने से घर में आग लग जाती है। इस तरह इसमें हवा भरी जाती है, पंपिंग करी जाती है, जैसे हवा डालने वाली जो होता है यंत्र उस तरह से। फ्रिज का उपयोग किया जाता है पहला सजावट के लिए, बी कह रहा प्रतिष्ठा के लिए, सी कह रहा है आधुनिकता के लिए, और आप गद्दा कह रहा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। तो हम सबको पता है कि खाद्य पदार्थों का इसमें संरक्षण होता है, यानी खराब होने से खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। रसोई घर की देखरेख में सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो रसोई में क्या होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन है सफाई, बी ऑप्शन है मरम्मत, सी ऑप्शन है प्रकाश और डी ऑप्शन है वायु। तो रसोई घर में सफाई होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कॉकरोच वगैरह पैदा हो जाते हैं और खाने वाले भी बीमार हो जाते हैं। लोहे के बर्तन की जंग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन है चूना, बी ऑप्शन है विम, सी ऑप्शन है शरफ और डी ऑप्शन है सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, लोहे के बर्तन की जंग छूट जाती है। सप्ताह में एक बार या जंग नहीं लगती है, दोनों ही काम हो जाते हैं इससे। ठीक है, किसी बर्तन पर जंग ना लगे लॉन्ग टाइम तक, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर किसी मतलब ऑयल का कपड़ा लेकर फिरा देते हैं। ज़्यादातर सरसों के तेल का ही कपड़ा लेकर फिराया जाता है। सप्ताह में एक बार गैस के चूल्हे को साफ़ करना चाहिए, तो गर्म जल एवं सोडा से, विम से, सर्फ से, पेट्रोल से। तो यहाँ पर गर्म जल एवं सोडा से हमें साफ़ करना चाहिए। रसोई घर में फ़र्श की सफाई की जानी चाहिए, तो प्रतिदिन, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार। तो रसोई घर है तो प्रतिदिन सफाई होगी, क्योंकि वहाँ खाना भी तो प्रतिदिन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीतल के बर्तन की सफाई किससे की जाती है। ए ऑप्शन है चूने से, बी ऑप्शन है ब्रासों से, सी है रेत से और आपका डी ऑप्शन है राख से। तो राख का तो अब जमाना गया, तो ये क्या है, ब्रासों से सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। पहला उबालना, दूसरा भूनना, तीसरा तलना और चौथा है आपका सिझाना, ट्यू करना। तो यहाँ पे उबालना सबसे अच्छा मेथड माना जाता है भोजन पकाने का। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं। पहला घी का, दूसरा मसाले का, तीसरा सोडा का और चौथा उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे सोडे का प्रयोग हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। अधिकांश भोज्य पदार्थों को पकाने की आवश्यकता होती है, तो गरिष्ठ बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, कुपाच्य बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो अधिकांश भोज्य पदार्थों को हम क्यों पकाते हैं, क्योंकि कच्चे हम खाएंगे तो वो पचते नहीं हैं, तो सुपाच्य बनाने के लिए। भाप के द्वारा पकाया भोजन होता है साधारण, असाधारण, गरिष्ठ और सर्वोत्तम। तो यहाँ पे जो भाप से हम खाना पकाते हैं वो सर्वोत्तम भोजन के अंतर्गत आता है। भोजन परोसना कला है, विज्ञान है, विज्ञान एवं कला दोनों है, सामान्य कार्य है। तो आपको बता दें, भोजन परोसना मात्र एक कला है। सब्जियों को धोना चाहिए, तो काटने से पहले, काटने के बाद, छीलने से पहले और छीलने के बाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि सब्जियों को कब धोना चाहिए, तो यहाँ पे है छीलने से पहले उन्हें धोना चाहिए। सब्जी को डालना चाहिए, तो ठंडे जल में, गर्म जल में, उबलते जल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें सब्जियों को किसमें डालना चाहिए, सब्जियों को डालना चाहिए तो उबलते जल में। आपको पता है कि कोविड टाइम में क्या हुआ था, सब्जियों को भी धोने के लिए बहुत प्रेरित करा जा रहा था कि बिना धोए, बिना उस पर कुछ मतलब करें, उसे ना खाएं, रखेल की सब्जियों को। तो इसीलिए, क्योंकि उबलते पानी में आप डालेंगे तो वो कीटाणु रहित हो जाएगी। खाद्य पदार्थों को सेकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई का, ओवन का, कुकर का, हीटर का। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों को हमें सेकना है, तो सेकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ओवन का करेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज़ सिकती है। आधुनिक समय में परोसने की विधि अधिक प्रचलित है, देसी विधि, विदेशी विधि,
बुफे विधि और उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पे आधुनिक समय की बात की जा रही है, तो जिसको आप बफर बोलते हैं वही होता है बुफे विधि। ठीक है, ये विधि बहुत अधिक प्रचलित है। यहाँ खाने वाला अपनी अकॉर्डिंग अपनी प्लेट में अपने ही हाथों से रखता है। सही विधि से पकाया गया भोजन होता है आकर्षक, सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक, हानिकारक। तो जब अगर हम सही विधि से भोजन पकाएंगे तो वो भोजन कैसा होगा? सुपाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के लिए आहार व्यवस्था का लक्ष्य है संतुलित आहार देना, अधिक ऊर्जा देना। रोगी के लिए आहार व्यवस्था का लक्ष्य है संतुलित आहार देना, अधिक ऊर्जा देना, पोषण की कमी को दूर करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर रहेगा। रोगी को किस प्रकार का आहार देना लाभप्रद रहता है? वसायुक्त, विटामिन युक्त, मसाले युक्त, कार्बोज युक्त। तो आपका विटामिन युक्त रोगी को आहार देना ज़्यादा लाभप्रद होता है। कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो ए ऑप्शन है विटामिन, बी है ग्लूकोज, सी है प्रोटीन और डी है हमारा खनिज लवण। तो ग्लूकोज है जो हमें लेने से तुरंत राहत मिलती है। ठीक है, इसलिए दौड़ने वाले क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं जिससे कि उन्हें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सके। पेचिश के रोगी का भोजन होना चाहिए फल, दूध, दही, चावल और दाल रोटी। तो पेचिश के भोजन कैसा होना चाहिए? दही चावल, क्योंकि उसका पेट खराब होता है। लू से पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए प्याज, आम का पन्ना, पुदीन हरा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देना चाहिए जब कोई व्यक्ति लू से पीड़ित हो। और लू लगने पर रोगी को पीने को दिया जाना चाहिए तो हमारा चाय, दूध, लस्सी, आम का पन्ना। तो क्या दिया जाना चाहिए? तो लू लगने पर हमें आम का पन्ना देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को अधिकतर कैसा भोजन दिया जाना चाहिए? तो ये ऑप्शन है ठोस, तरल, गरिष्ठ, पौष्टिक एवं सुपाच्य। तो जो रोगी व्यक्ति है वो ठोस भोजन नहीं, उसकी मतलब आते हैं डाइजेशन सिस्टम नहीं काम करेगा। तरल में भी कुछ नहीं क्योंकि उसके रोग का हमें क्या पता है। तो गरिष्ठ भी नहीं दे सकते क्योंकि ये भी डाइजेशन करने में उसे परेशान करेगा। तरल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तरल डाइट हम कब तक दे लेंगे? हो सकता है वो मतलब उसका मुंह है वो चबाकर खाने योग्य हो, तो हमें उसे पौष्टिक एवं सुपाच्य आहार देना चाहिए। तरल आहार तो हम जब देते हैं जब रोगी क्या हो? चबाने की स्थिति में ना हो। 6 रोगी को नहीं देना चाहिए मौसमी का रस, फल, दूध, चटपटा भोजन। तो जो 6 रोग से पीड़ित है उसको कैसा भोजन नहीं देना चाहिए? तो उसे चटपटा भोजन नहीं देना चाहिए। 6 रोग के रोगी को देना चाहिए मठा, दूध, दही। उपयुक्त सभी 6 रोग के रोगी को देना चाहिए। तो आई होप आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। NCERT की सभी किताबें यानी 6 से 12 तक की हम सभी किताबों को लेकर चलेंगे। तो जल्दी ही हमें ये श्रृंखला को कंप्लीट कर देंगे जिससे कि आपके पास कंटेंट अधिक से अधिक हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने को मिलें। क्योंकि आपको बता दें कि 125 में से आप कुछ नहीं जानते हो तो 60 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। सबके जाते हैं तो आपके जाएंगे। हमें रणनीति किस पे बनानी है? तो 60 क्वेश्चनों पे हमें रणनीति बनानी है। यानी 60 क्वेश्चनों के लिए हमें पढ़ना है। 60 क्वेश्चन हमारे कहीं से भी गलत ना हो इसके लिए हमें पढ़ना है। तो हमारा स्कोर 6 कितना हो जाएगा? 120 का। तो हम 120 का स्कोर लेके चल रहे हैं, तभी हमने कहा है कि 100+, क्योंकि 60 क्वेश्चन अमूमन आ जाते हैं सबके। तो 120 का हम स्कोर लेके चल रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 100+ से नीचे की बात नहीं बनेगी। तो उसी मोटिवेशन के साथ लगे रहिए कि 100+ इससे नीचे नहीं होगा। और इस बार क्या है? TGT लास्ट अटैम्प्ट होगा। इस बार TGT क्या है? आपका लास्ट अटैम्प्ट। ठीक है, इस बार पार की लड़ाई है। इस बार क्या है? पार की लड़ाई है, मैदान जंग है। जाने देंगे या जान लगा देंगे। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहिए कि इस बार क्या है? पार की लड़ाई है। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।
अगले सेशन में हम क्या करेंगे, फिर एक नया टॉपिक है इसी का SCERT की किताबों का, उसे लेकर आएंगे, यानी आपकी प्राथमिक चिकित्सा, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचय का, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अब तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि SCERT की किताबों का निचोड़ इस चैनल पर आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।